वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की हमारे पास प्रॉब्लम है अमाउंट ऑफ टाइम फॉर बाइनरी ट्री टू बी इन्फेक्टेड। अब हमारे लीड कोड के क्वेश्चन में भी बीमारियाँ आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये उस टाइप की क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एक बाइनरी ट्री गिवन होगा, जो रूट होगा उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो सब कुछ यूनिक होगा। क्वेश्चन में बता रखा है ये, ठीक है। साथ में एक और हमारे पास में इंटीजर गिवन होगा, वो जिसका नाम होगा स्टार्ट, ठीक है। अब होता क्या है ना, जो ये स्टार्ट वाला पॉइंट होगा, मींस जो इन्होंने बोला ये स्टार्ट पॉइंट होगा, ये हमारा क्या होता है ना, टी टाइम में, मतलब जब हमारा मिनट 0 होता है ना, उस केस में ये इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। और वहाँ से जो स्टार्ट पॉइंट है, वहाँ से हमारा जो ट्री है वो ख़राब होना चालू होता है, मींस उसमें बीमारी लगनी चालू होती है। और वो होता क्या है ना, जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज़ करेगा तो वो पूरा पूरा ट्री इन्फेक्टेड होगा। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी है, उन कंडीशंस को फॉलो करेगा। जो भी नोट हमारी नेक्स्ट टी टाइम के बाद जो भी नया टाइम आएगा उस मिनट में आएगा, तो उस मिनट में वो नोट इन्फेक्टेड होगी जो कि नोट अभी तक इन्फेक्टेड नहीं है, मींस वो सही नोट है, वही नेक्स्ट टाइम पे इन्फेक्टेड होगी। सेकेंड चीज़ें बोल रहे हैं कि इन्फेक्टेड वही नोट्स होगी जो हमारी उस नोट से जो पहले उसकी इन्फेक्टेड हो चुकी है उससे कनेक्टेड हो, ठीक है। तो और हमको इस क्वेश्चन में बताना क्या है कि हमको कितने मिनट्स ऑफ टाइम लगेगा कि जब हमारा पूरा का पूरा ट्री इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन की बात। अगर अपन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं कि होना क्या है इस प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ इस प्रॉब्लम में देखो, तो हमारे पास में ये एक पूरा बाइनरी ट्री गिवन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास में, इसकी स्टार्ट नोट क्या है, वो 3 है, ठीक है। तो ये 3 वाली नोट से हमारी क्या होती है ना, बीमारी चालू होती है इस ट्री को होनी, ठीक है। तो फर्स्ट T0 था, ठीक है, जैसा इन्होंने क्वेश्चन में बोला मिनट 0 पे हमारी जो बीमारी थी वो सिर्फ 3 को हुई है, ठीक है। अब जैसे जैसे T1 हुआ तो फर्स्ट चीज़ देखो, इन्होंने क्या बोला, जो भी नोट है वो अनइन्फेक्टेड नोट है, तो मीन्स 3 को छोड़ के तो बाकी पूरा पूरा ट्री क्या हमारा अनइन्फेक्टेड है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो, इसके अंदर इन्होंने बोला जो नोट है, जो इन्फेक्टेड नोट है, मीन्स कौन सी नोट, ये वाली नोट है, ठीक है। इससे जितनी भी नोट्स लगी हुई है नेक्स्ट मिनट में वो इन्फेक्टेड होगी, मीन्स कौन सी होगी, 1, 10 एंड 6 करके, ठीक है। ये नोट हो गई, ये नोट हो गई। तो ऐसे करके हमारा चलेगा। फिर जब हमारा T2 आएगा तो जो जो इन नोट से अटैच है उनमें बीमारी जाएगी, तो मीन्स इन 8 और 6 पे तो कोई अटैच नहीं है, 1 पे है तो 5। फिर T3 आएगा, T3 पे हमारा 4 को बीमार होगा, T4 आएगा तब हमारा 9 एंड 2 बीमार होगा। अब हमारे पास में कोई दूसरी नोट बची नहीं है, तो इसलिए हमको कितने 4 मिनट लगेंगे इसको कंप्लीट करने में कि बाइनरी ट्री हमारा क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, और 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हैज़ एन इमेज को देख के प्रॉब्लम को सॉल्व कर, एग्जाम्पल को सॉल्व करके तो हमको लग रहा है प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। हमको सिर्फ स्टार्ट नोट गिवन है, स्टार्ट नोट से हमको सबको बीमार करना है और बताना है कि हम सबको बीमार कितनी देर में कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अब इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। तो सॉल्यूशन अप्रोच क्या होगी, ठीक है। तो जैसा हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते टाइम तो हमको बेसिकली ये पता चल गया, मतलब देखते से हमको पता लग रहा है ये नोट है, इससे अपने को करना है, ठीक है। बट जो बाइनरी ट्री होता है जिसके अंदर अपन ट्रेवर्स करते हैं, वो अपन ये करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड पे जाते हैं, ठीक है। अब अगर अपन ने पास में अपने को हमेशा पता हो कि जो हमारी बीमारी है जहाँ से चालू हो रहा है स्टार्ट नोट पेरेंट हो, तो हम इसको ईजिली ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारे इसमें क्या हो सकता है ना, कोई भी चाइल्ड नोट हो सकती है जहाँ से वो स्टार्ट पॉइंट हो, और उससे चाइल्ड से हमको किस पे जाना पड़ेगा, पेरेंट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो सकती है जो कि हमारे लिए इसको देख के तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि जो भी हमारे पास नोट होती है उसके अंदर जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन होती है, एक वैल्यू होता है, दूसरा हमारे पास उसके जितने चाइल्ड हो रहे हैं वो होते हैं, ठीक है। इसमें कहीं भी हमारे पास में पेरेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है। लाइक अगर हम ऐसा करें कि इसके अंदर हम जाके पेरेंट की इंफॉर्मेशन को ऐड कर दें तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट इतनी मेहनत क्यों करें अपन, ठीक है। तो अगर अपन इसको देखते हैं कि ये चीज़ से तो अपन नहीं कर पाए, अगर हमारे पास में स्ट्रक्चर इस ट्री का कुछ ऐसा होता कि मीन्स जिसमें हमारे पास में जो भी स्टार्ट नोट है, मीन्स 3 वाली स्टार्ट नोट है वो टॉप पे आ जाए, ठीक है। फिर उससे जो भी कनेक्टेड है लाइक 1, 10 और 5 है, एंड नहीं 10 ही गलत लिख दिया, 10 और इधर 6, ठीक है। फिर 1 से हमारा 5, 4 एंड 9 एंड 2 ऐसा कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। 10 एंड 6 से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। बट एट अ टाइम अपन इसको, अगर ये ऐसा होता है तो फर्स्ट टाइम पे अपन ने इससे चालू किया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे हम इस वाली लेवल पे गए,
फिर इस वाली लेवल पे गए, फिर इस वाली पे गए, इस वाली लेवल पे गए, और ऐसे करके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे ये ट्री है मेरे पास में, बाइनरी ट्री, ठीक है, इसके अंदर 2 नोड्स है। क्या यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल नोड्स हो रही है? तो क्या ये मेरे पास BT है? नहीं, ये मेरे को कैसा दिख रहा है कि मैं 1 नोड से इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, ऐसा कुछ है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे पास ग्राफ है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ हमारे पास में क्या क्लियर हो गई कि हमको जो भी बाइनरी ट्री गिवन है, हमको इस बाइनरी ट्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? ग्राफ में, ठीक है, फर्स्ट चीज़। अब इन केस एज्यूम कर लो हमारे पास में ग्राफ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास में जो स्ट्रक्चर बनेगा ग्राफ का कि 1 नोड है, 3 है, 5 है, 4, 10, 6, 9 एंड 2 ये नोड्स है। तो इन नोड से मैं किस किस नोड पे जा सकता हूँ, ठीक है। ये डायरेक्ट ग्राफ है, ठीक है। तो लाइक 1 से मैं गया हूँ, इसमें 3 पे जा सकता हूँ, 5 पे जा सकता हूँ, ठीक है। 3 से मैं वापस 1 पे जा सकता हूँ, 10 पे जा सकता हूँ, 6 पे जा सकता हूँ, ठीक है। 5 से 1 पे जा सकता हूँ, 4 पे जा सकता हूँ, ठीक है। 4 से मैं 5 पे जा सकता हूँ, 9 पे जा सकता हूँ, 2 पे जा सकता हूँ, 10 से 3, 6 से 3, 9 से 4 एंड 2 से 4, ठीक है। तो ऐसे करके मैं ट्रेवर्स कर सकता हूँ। अब एज्यूम करो मेरे पास में जो स्टार्ट पॉइंट है वो कौन सा है? 3 वाला पॉइंट है, मीन्स ये वाला स्टार्ट पॉइंट है 3। रुको मैं एक सेकंड कलर चेंज करता हूँ इसका, ठीक है। तो मेरे पास जो स्टार्ट पॉइंट है वो कौन सा है? ये 3 वाला स्टार्ट पॉइंट है। तो फर्स्ट मैंने चालू किया 3 से, ठीक है। कौन सा सेकंड में? T0 पे, ठीक है। अब T0 मतलब अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा मेरे पास में? T होगा 1 करके, ठीक है। इस टाइम पे मैं किस पे जा सकता हूँ? 1 पे जा सकता हूँ, ठीक है। फिर किस पे जा सकता हूँ? 10 पे जा सकता हूँ और अगेन 6 पे जा सकता हूँ T1 में, ठीक है। अब इसके बाद में जब नेक्स्ट स्टेप में मैं गया, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मतलब T2 अपना दूसरा मिनट चालू हुआ। इस टाइम पे 10 एंड 6 के पास तो कुछ है नहीं, 1 किस पे जा सकता है? 1 मेरा जा सकता है, सॉरी रुको, 1 ये गया, 3 पे जा सकता है, 3 ऑलरेडी आ चुका तो इसलिए इसको लेना नहीं है। 5 पे जाएगा, ठीक है। 10 मेरा 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा तो इसलिए इनको भी इग्नोर किया अपन ने, ठीक है। अब फिर क्या हुआ नेक्स्ट टाइम? 5 मेरा किस पे जा सकता है? 4 पे जा सकता है, 4 पे गया, ठीक है, T3 में। फिर किधर गया? 4 मेरा जा सकता है 9 में और 2 में, ठीक है। तो ये अपने को प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। लाइक अपनी जो प्रॉब्लम थी अपन क्या कर देंगे, ठीक है, अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम को, अपन ने इसको हैज एन ग्राफ में कन्वर्ट किया। ग्राफ में ये प्रॉब्लम हमारी बन जाती है कि हमको जो नोट है, ठीक है, स्टार्ट नोट है, इस स्टार्ट नोट से हमको फाइंड करना होगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस किसकी? जितनी भी इसकी वर्टेक्स है उन सबकी वर्टेक्स की अपने को फाइंड करना है। उस वर्टेक्स में से इस स्टार्ट नोड से किसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो हमारी प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गई? BST से कन्वर्ट होकर प्रॉब्लम हो गई हमारी ग्राफ में, और ग्राफ की प्रॉब्लम बन गई है कि हमको जो भी स्टार्ट नोड गिवन है उससे हमको जितने भी ग्राफ के अंदर नोड्स है उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस किसकी है उसको अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारी प्रॉब्लम बन चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़, प्रॉब्लम जहाँ से अपने पास शुरू हुई थी वो तो था BT था, बाइनरी ट्री था। तो फर्स्ट स्टेप में अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको? बाइनरी ट्री को, ठीक है। सेकेंड में फिर अपने पास जो प्रॉब्लम होगी अब वो क्या हो जाएगी? अपने को फाइंड करना है मैक्सिमम डिस्टेंस इन ग्राफ में, ठीक है, कन्वर्ट बाइनरी टू ग्राफ, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम को अपने को इसके अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं पहले चल के, ठीक है। वो प्रॉब्लम होगी हमारे पास में क्या? बाइनरी ट्री अपने को बनाना है, ठीक है, सॉरी ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए अपन यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर के अपन इसको पहले हटा ही देते हैं, जरूरत ही नहीं भाई तेरी, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ प्राइवेट करके, ठीक है, वॉइटी बोलता हूँ उसको। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? BT टू ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मीन्स मेरे पास में ये नोट है, ठीक है, ये वाली नोट है, ठीक है, ये नोट आएगी सबसे पहले। तो इस नोट की इन्फॉर्मेशन मीन्स जो भी इसके चाइल्ड है वो इसके ग्राफ के अंदर जाएंगे, ठीक है। जो मेरा मैप का जो पहले मुझे चाहिएगा यहाँ पे ट्री नोट रूट, ठीक है, चल गया। अब इसके अंदर मेरे पास में एक इन्फॉर्मेशन ये चाहिए कि मैप इंटीजर, और एक सेट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में अगर कभी वो रिपीट होके आए तो उसको एक बार ही लिखना है, ठीक है। तो ये अपना मैप बन गया ना? हाँ बन गया। अब इसके अंदर फर्स्ट केस अपन यही लगाते हैं कि इफ रूट इक्वल टू नल होता है हमारे पास में, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे? रिटर्न करवा देंगे, करवा दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा हमारे पास में ये मैप के अंदर अपन चेक करेंगे कि इफ मैप डॉट
कंटेंस की किसको, रूट डॉट वैल्यू की जो भी वैल्यू है क्या इसको कंटेंस करता है क्या नहीं करता है, ठीक है। अगर नहीं करता होगा तो अपन क्या कर देंगे, इसको क्रिएट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। कर दो क्रिएट, मैप डॉट पुट रूट डॉट वैल्यू कोमा न्यू हैश सेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास में ये 1 तो है, ठीक है। 5 और 3 पे हमको जाना है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इफ़ अगर मेरे पास में रूट डॉट लेफ्ट अगर डजेंट इक्वल टू नल है, ठीक है, फर्स्ट सिनारियो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सिनारियो हमारे पास में हो जाएगा इफ़ रूट डॉट राइट डजेंट इक्वल टू नल है उस केस में, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनको हमको क्या करना है, मैप में ऐड करना है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि जो सेट बना है ना उसको अपन बाहर निकाल लेते हैं। सेट इंटीजर, इसको अपन बोलते हैं एजेस, जो हमारे मैप के होने वाले हैं, मैप डॉट गेट रूट डॉट वैल्यू, ठीक है। अपन ने रूट डॉट वैल्यू को गेट कर लिया। अब इसके अंदर अपन एजेस के अंदर इसको डाल देते हैं, एजेस डॉट ऐड रूट डॉट लेफ्ट डॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे भी हमको सेम करना है, बस एजेस डॉट ऐड रूट डॉट राइट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये हमारा ऐड हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास में हमने 1 के जो भी थे कनेक्शन उसको ऐड कर दिया। अब 3 वाले नोड पे या 5 वाले नोड पे गए तो इस पे क्या ऐड होगा, 10 और 9, तो जो हमारे इस चाइल्ड से हो ही रहा है पहले ऐड, ठीक है। जैसा अपन ने किया, हमको सीधे नीचे कॉल करना है। तो हमको कॉल करने के लिए क्या करना है, हमको इसके चाइल्ड पे जाना है। तो अपन BST रूट डॉट लेफ्ट और मैप, ठीक है। फर्स्ट चीज अगेन वापस रूट डॉट राइट मैप, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया कि जैसे हम इधर गए 1 से गए 1 के 1 वाले मैप में कितने आ जाएंगे, 1 उसकी की हो गई, 5 और 3 आ गया, ठीक है। हम 3 पे गए तो 10 और 9 आ रहा है, और बट हमारे पास में क्या है, इसका जो 1 है मतलब पेरेंट है वो नहीं आ रहा है। तो हमको उसके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं INT पेरेंट, ठीक है। और इन द लास्ट जहाँ पे अपन ने सेट डिफाइन किया था, इसके नीचे लिखते हैं कि इफ़ जो पेरेंट होगा, ठीक है, अगर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है ये, ठीक है। उस केस में अपन इसको ऐड नहीं करना है अपने इसके अंदर, मीन्स कि हमारे पास में जो 1 से चालू हुआ है तो उस केस में हमारे को इसको ऐड नहीं करना है अपने इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे गए डॉट ऐड और पेरेंट, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड चाइल्ड को, लेफ्ट हैंड राइट को अपन कॉल कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारी रूट डॉट वैल्यू होगी वो पेरेंट हो जाएगा दोनों केस में, ठीक है। रूट डॉट वैल्यू, ठीक है, हो गया। तो ये मेथड हमारे लिए क्या करेगी, ये मेथड हमारे लिए वर्क करेगी हमारे जो बाइनरी ट्री गिवन होगा उसको कन्वर्ट करने में ग्राफ में, ठीक है। तो चलो अपन अब इसको मेन मेथड में चलते हैं, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। और सॉरी, मैंने यहाँ पे पेरेंट भी लेके आ गया मैं, इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। ये हमारा हैश मैप बन गया। इस मैप को मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्राफ करके, क्योंकि अपने को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इसके बाद में अपन अपनी मेथड को ही कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमारे लिए पूरा वर्क करेगी, ठीक है। अब इसके अंदर रूट जो गिवन है, ठीक है, मैप जो ग्राफ अपन ने बनाया है वो मैप होगा नेक्स्ट के लिए, ठीक है। और हमारा जो पेरेंट है इसका वो -1, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो मेरे पास में जो बाइनरी ट्री था जो रूट से गिवन था वो मेरे पास में ग्राफ के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम थी हमारे पास में बाइनरी ट्री में, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है ग्राफ के अंदर, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 2, इसमें हमको क्या करना है, फाइंड करना है मैक्सिमम डिस्टेंस को, ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट नोड, ठीक है। तो जैसा हमने देखा था, ठीक है, हमने उसमें देखा था कि हमारे पास में एक जो भी नोड्स चलेगी, मीन्स कि एज्यूम करो कि हमने चालू कहाँ से किया है, 3 नोड से चालू किया है, ठीक है। 3 नोड से चालू करने के बाद जो है हम कौन कौन सी नोड पे जा सकते हैं, हम जा सकते हैं 1 पे जा सकते हैं, ठीक है, 10 पे जा सकते हैं एंड 6 पे जा सकते हैं, ठीक है। हम चले गए इन तीनों नोड्स पे, इन तीनों नोड्स से हमारे पास में क्या होगा कि हम 1 पे गए तो 1 से वापस हम 3 पे आ सकते हैं, वापस इस पे जा सकते हैं। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो चीज़ रिपीट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए अपन यहाँ पे विजिटेड का यूज़ करेंगे कि जो हमारी रखे कि हमने इस पोजीशन को विजिट करा है या नहीं करा, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये होगा।
सेकेंड चीज़ अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जब हम t0 टाइम था, t0 टाइम में हमने 3 को विजिट किया, अब t1 टाइम में जो भी इससे अटैच नोड से ये इन नोड्स को अपन अटैच को करेंगे किससे टाइम में, t1 में, ठीक है। फिर इन नोड से जितनी नोड अटैच होगी वो ये होगी, तो हम इसको करेंगे t2 में। तो इस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट अपन आते हैं वापस कोड पे, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक विजिटेड, ठीक है। इसको ये टाइप होगा हमारा, अपन सेट ले लेते हैं इसको, ठीक है। सेट होगा ये हमारा इंटीजर का, ठीक है। न्यू हैश सेट, ठीक है, हो गया। इसके बाद में हमको जब हमने चालू किससे किया, t0 ही हमारा इनिशियली, तो हमने विजिटेड कर चुके हम किसको, विजिटेड डॉट एड जीरो क्या स्टार्ट को, ठीक है। हमने इसको विजिट कर लिया। सेकेंड चीज़ आती है कि हम t0 को हमने विजिट कर लिया, तो अब हम कौन कौन सी नोड्स को विजिट करने वाले हैं उस चीज़ का भी देखना है। t0 पे थे हम, तो हमारे पास में हम यहाँ पे क्यू बनाते हैं, ठीक है, इंटीजर टाइप की, जो हमारी स्टेप्स को ध्यान रखेगी। क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है, ये बन गई लिंक लिस्ट। इस क्यू के अंदर अपन डाल देंगे क्यू डॉट ऑफर स्टार्ट, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर बन गया कि जो हमको यहाँ पे हम DFS BFS को जो भी यूज़ करते हैं उसका स्ट्रक्चर यहाँ बन चुका है, ठीक है। अभी हमारे लिए काम करेगा। तो वाइल जब तक मेरे पास में जो क्यू है, क्यू इज़ एम्प्टी नहीं होती है, तब तक हमको चलाना है, ठीक है, चलाएंगे। फिर यहाँ पे अपन निकालते हैं INT साइज, क्योंकि मेरे पास जो भी क्यू की साइज़ है उतने हमारे पास में इटरेशन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्यू डॉट साइज, जो भी साइज़ होगी वो आ जाएगी। फिर वाइल लूप लगाया, जब तक हमारे पास साइज़ इज़ ग्रेटर देन 0 है, मीन्स जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक चलाना है। तो हम यहाँ पे करेंगे INT करेंट इजिकल टू जो क्यू हमने बनाई है क्यू डॉट पोल, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया। यहाँ पे अपन एक फोर लूप लगाते हैं, INT नेक्स्ट नोट, ये कहाँ से आएगा हमारे पास में, जो हमारे पास में ग्राफ है, ग्राफ डॉट गेट करेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ कि हमने जो विजिटेड किया है, विजिटेड अगर कंटेंस करता है हमारी नेक्स्ट नोड को, तो हमको उसको हमारी क्यू में ऐड नहीं करना, मीन्स हमको उसको विजिटेड करने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने नोट लगा दिया, मीन्स नहीं करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो विजिटेड होगा, विजिटेड डॉट ऐड नेक्स्ट नोट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में जो क्यू होगी उसके अंदर भी हमको ऐड करना है क्यू डॉट ऑफर नेक्स्ट नोट, ठीक है। नेक्स्ट नोट ऐड हो गई, ठीक है। तो ये हमारी सारी की सारी चीज़ें यहाँ से चलती रहेगी, बट हमको क्या देखना है, हमको इसके अंदर मिनट बताने ना। तो हम यहाँ पे एक इंटीजर बनाते हैं INT मिनट करके, ठीक है, इनिशियली 0, ठीक है। अब इन द लास्ट हम मिनट को ही रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न मिनट, ठीक है। और मिनट हमारे इंक्रीज कब होंगे, लाइक यहाँ देखो ये जो हमारा फर्स्ट इटरेशन था, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे तो हमारी क्या होगी, साइज लेस होगी, ठीक है। फॉर लूप के बाद में साइज को अपन माइनस माइनस कर देंगे और यहाँ पे अपना जो मिनट होगा उसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो अगर इटरेशन देखें तो हमारे जो फर्स्ट इटरेशन होगा इसके अंदर, वो इटरेशन कुछ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट में अपन ने 3 को देखा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में 3 से अपन जाएंगे 1 पे, ठीक है, 10 पे एंड 6 पे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सेकेंड इटरेशन होगा वो हमारा इटरेशन कुछ ऐसा होगा कि लाइक हम 1, 10 एंड 6 पे गए, ठीक है। इससे हम जाएंगे किस पे, 5 पे। 5 वाले इटरेशन से अपन जाएंगे 4 पे। 4 वाले इटरेशन से अपन जाएंगे किस पर, 9 एंड 2 पे। फिर बट 9 एंड 2 हमारे पास में हमको वापस इनको भी चेक करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे जाएंगे किसी पे नहीं। तो हमारे टोटल इटरेशन कितने होंगे, इसमें 5 होंगे, बट हमको इस वाले लास्ट वाले इटरेशन को देखना नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें हमने को क्या करना पड़ेगा, एक -1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कर देते हैं -1 को ऐड। एक बार रन कर लेते हैं कि देख लेते हैं सिंटेक्स का तो इशू नहीं करा अपन ने। ओके हमने इशू करा है, हमने बीट मैप ओके हमने जो यहाँ पे लिखा इसके अंदर हमने पहले इसको लगा दिया, ठीक है। ये एक इशू था, इसको अपन ने फिक्स करा है। देखते हैं कहीं और इशू ना हो।
ओके, टाइम लिमिट एक्सीड कर दी इसने। साइज शुड बी ग्रेटर देन, साइन उल्टा था, ठीक है। ये दोनों केस चल गए, कर देते हैं सबमिट। तो हमारा आज का कोड सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। काफ़ी अच्छी सी प्रॉब्लम थी और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये प्रॉब्लम समझ में भी आई होगी, आपको कैसे बाइनरी ट्री को कन्वर्ट करना होता है ग्राफ में, ग्राफ को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो गाइज इसकी और भी मेथड हो सकती है, आप इसको बाइनरी टू बाइनरी भी कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन अच्छा था जिसको आपको बाइनरी ट्री को कन्वर्ट ग्राफ में करना था, इसलिए मैंने इस मेथड से इसको करा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प की होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई प्लीज़। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे बाय।